छापरा के लिए लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया। लालू जी की पतोहू यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं या उनकी पत्नी चुनाव यहाँ से लड़ सकती हैं। सारण एक ऐसा लोकसभा का सीट है जो कि बहुत ही प्रचलित, तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी होते हैं तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद के करीबी कोई कैंडिडेट होता है। छापरा का शहंशाह कौन होगा, जो कि लोकसभा से संबंधित आज बात होगी, क्योंकि तरैया विधानसभा के पूर्व विधायक मुद्रिका राय जी, तो इनके आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सारण संसदीय क्षेत्र बहुत ही लोकप्रिय रहा है। सारण संसदीय क्षेत्र काफी लोकप्रिय क्षेत्र है। यहाँ से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पहली बार 77 में एमपी चुने गए थे। उसके बाद से ये बराबर चर्चाओं का केंद्र रहा है सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ये पहले छपरा लोकसभा सीट था, बाद में सारण हुआ है। ये लालू प्रसाद यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए और उस समय से यहाँ एक परिवर्तन चला। उसके पहले लालू प्रसाद यादव 89 में एमपी हुए थे। 90 में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने तो उनके रिजाइन करने के बाद लाल बाबू राय यहाँ के एमपी हुए। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ 91 में, फिर लाल बाबू राय यहाँ के एमपी हुए और उस समय उनके प्रतिद्वंदी के रूप में राजीव रंजन सिंह थे जो चुनाव लड़ते थे। इसके बाद लाल बाबू राय 96 में राजीव प्रताप रूढ़ी से, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए। जनता दल यहाँ चुनाव हार गई। इसके बाद फिर हीरालाल राय जनता दल से एमपी हुए। उस समय राष्ट्रीय जनता दल था। लालू प्रसाद यादव का छापरा एक कर्मभूमि कहा जाता है। बिल्कुल, उनका जन्मभूमि तो नहीं है, जन्मभूमि तो उनका गोपालगंज है, लेकिन कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। कर्मभूमि इसलिए है कि उनके राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई है। पहली बार एमपी यहीं से हुए हैं। जेपी आंदोलन के बाद जेल से आकर के उन्होंने नामांकन किया था और यहीं से वे पहली बार एमपी चुने गए थे और आज तक उनके परिवार के लोग या उनके समर्थक लोग सारण से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यह अलग बात है कि पिछले 2 चुनाव राष्ट्रीय जनता दल को हारना पड़ा है। केंद्र बिंदु यही रहा है कि लालू जी के परिवार के लोग या लालू जी या उनके संबंधी या समर्थक यही चुनाव यहाँ से लड़ते रहे। फिर कारण क्या है कि यहाँ से लालू प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव हार चुके? पीछे सबसे बड़ा कारण जो हुआ है वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, 14 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस समय एक जो स्लोगन इस देश में चला अच्छे दिन का और धार्मिक ध्रुवीकरण का, इसका परिणाम हुआ है कि लोग जो है सो विचलित हुए हैं और राजद का वोट जो है टूटा। उस समय राजद के जो भी जाति समर्थक वोटर थे, पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा में, और इन वोटरों में बहुत बड़ा भाग जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे टूटा, जिसके चलते चुनाव बिहार हुई। छापरा के लिए लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया है। ये जो भी लोग कहते हैं गलत कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने छपरा के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, रेल चक्का जो कारखाना है आपका बेला परसा में, उन्हीं की देन है। इसके बाद मरौरा में जो रेल इंजन कारखाना है, ये उन्हीं का देन है। और बहुत से कार्य उन्होंने किए हैं जो माने गिनाने लायक नहीं है। बहुत से पुल, बहुत से कॉलेज,
ये सारी चीज जो है पूरे राज्य में, सारण में तो उन्होंने किया ही, राज्य स्तर पर भी उन्होंने काफी विकास किया है। इस समय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय सुनने में आता है कि ट्रेन का टिकट भी बहुत कम दिए थे। देखिए, ये गरीब परिवार से आए हुए थे, गरीबी जानते थे, लोगों के बारे में जानते थे कि लोग जो लोग बाहर में कमाने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, गरीब, ज्यादातर ट्रेनों में गरीब लोग ही सफर करते हैं, तो उन लोगों के पास पैसे का अभाव रहता है। तो जब तक वे रेल मंत्री रहे टिकट में बढ़ोतरी नहीं किए और बहुत माने जैसे गरीब रथ गरीबों के लिए चलाना, रेलवे में बहुत सुधार किए। उस समय उनके कार्यकाल में रेलवे जो है सो प्रॉफिट में रही, 20,000 करोड़ उनके समय में रेलवे ने मुनाफा कमाया था और बहुत से रेलवे स्टेशनों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया और रेलवे में काफी उस समय नियुक्तियां हुई, लोगों में काफी उनके प्रति जो है ये था कि आगे भी यदि वे रेल मंत्री रहें तो रेल में काफी सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सजा भी हो गई और आगे का चुनाव भी नहीं लड़ पाए और 14 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसका खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भोगना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धर्मनिरपेक्षता से उन्होंने समझौता नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के घर से चुनाव लड़ सकता है? चर्चाएं तो है कि लालू जी की पतोहू यहां से चुनाव लड़ सकती हैं या उनकी पत्नी चुनाव यहां से लड़ सकती हैं। सारण की जनता चाह रही है कि लालू यादव के परिवार का ही कोई चुनाव लड़े, क्योंकि यहां चुनाव लड़ने का मतलब है कि जो भी उनके प्रशंसक और समर्थक हैं उनमें जोश आ जाएगा और राजीव प्रताप को हराना आसान हो जाएगा। तो यहाँ की जनता के मांग पर हम भी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े।